how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 12th chapter of class 4th, which is about life in the coastal plains and islands. So coastal plains and islands, which are the part of our country India only. So what's the life of the people over there? We have to discuss about that today. Okay, let's start our chapter. See. Southern part of India is surrounded by sea on 3 sides, so it is called the Indian Peninsula. This region is bounded by various hills called the Western and the Eastern Ghats. Between the Ghats and the sea, there are narrow coastal plains. So students, what they are saying is कि हमारे इंडिया का जो southern part है, वो किससे surrounded है? तीनों sides पे sea से. Okay, उसके तीनों sides पे sea आते हैं. इसीलिए हम उसे इंडियन पेनिनसुला कहते हैं. फिर ये रीजन जो है काफ़ी सारे हिल से भी सराउंडेड है, बाउंडेड है, जिसको वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है. इन घाट्स और सी के बीच में कुछ नैरो कोस्टल प्लेन्स है. ओके, फिर इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द अदर इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कैसी लाइफ है वो हम डिस्कस करेंगे. सो हमारे इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है उसमें कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड हैं? दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र coast, Goa, Karnataka coast, Kerala, and the union territories are also there, which is Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli. So ये सब क्या है? आपके कुछ states and union territories हैं जो कि हमारे western coastal plains में included है. जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की. गुजरात कहाँ आता है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आता है. गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात. ओके, एंड गुजरात इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एरिया. अब गुजरात को हम 3 डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एरिया में डिवाइड करते हैं, दैट इज साउथ राष्ट्र, रन ऑफ कच्छ एंड मेनलैंड. ठीक है. एग्रीकल्चर क्या है? यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है. कुछ मेल फूड क्रॉप्स है जैसे कि बाजरा, ज्वार, राइस एंड व्हीट, जो यहाँ के कुछ मेल फूड क्रॉप्स में इंक्लूडेड है. फिर डेयरी फार्मिंग भी क्या है? गुजरात की एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है. अमूल फैक्ट्री कहाँ है? इन आनंद इन गुजरात. अमूल फैक्ट्री गुजरात के आनंद में ही लोकेटेड है. गुजरात एक मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है. गुजराती, उर्दू, मराठी, सिंधी ये लैंग्वेजेस हैं जो गुजरात के लोगों के थ्रू बोली जाती हैं. क्या वियर करते हैं? दे वियर धोती कुर्ता एंड अ गांधी कैप. ओके, गरबा एंड डांडिया ये डांसेस है गुजरात के जो काफ़ी फेमस है. फेवरेट डिशेस गुजरात की आती हैं ढोकला, भाकरी एंड श्रीखंड. ओके, चलो. हिस्टोरिकल साबरमती आश्रम ऑफ गांधी जी इज ऑल्सो लोकेटेड है. गांधी जी का जो हिस्टोरिकल साबरमती आश्रम है वो भी गुजरात में ही है. भावनगर एंड सूरत ये फेमस है अपने डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए. दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गुजरात ओनली. ओके, एंड द गिर फॉरेस्ट सेंचुरी ये किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है. नाउ गोवा, दमन एंड दीव के बारे में बात करते हैं. ठीक है, ये क्या है? हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरीज है फ्रॉम 1962 टू 1987 तक. ठीक, यूनियन टेरिटरी comprises the present day state of Goa and the 2 small coastal enclaves of Daman and Diu of the coast of Gujarat. हमारे जो ये यूनियन टेरिटरी है इसके अंदर हमारा जो प्रेजेंट स्टेट है गोवा एक तो वो, और 2 छोटे छोटे कोस्टल एनक्लेव्स दैट इज दमन एंड दीव ये गुजरात के ऑफ कोस्ट में इंक्लूडेड है. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिवली द टेरिटरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट. अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो हमने टेरिटरी को 3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज गोवा, दमन एंड दीव, जिनकी कैपिटल है पनाजी. ठीक है, फिर 1987 में गोवा को स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया एंड दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया. पनाजी अब इसकी गोवा की कैपिटल है. गोवा अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए फेमस है. सेंट जेबियर्स चर्च एंड महालक्ष्मी टेम्पल आर द अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. ये कुछ प्लेसेस है जो वहाँ पे टूरिस्ट पर्पस के लिए है. देवका बीच इन दमन एंड नागिया बीच इन दीव ये टूरिस्ट प्लेसेस आपके दमन एंड दीव के हो गए. कार्निवल एक 3 डे का फेस्टिवल है जो कि मिक्सचर है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर का जो यहाँ पे होता है. फिर द पीपल ऑफ गोवा स्पीक कोंकणी एंड मराठी लैंग्वेजेस. ठीक है, गोवा के लोग कौन सी लैंग्वेजेस? कोंकणी एंड मराठी लैंग्वेजेस बोलते हैं. फार्मिंग एंड फिशिंग मेजर ऑक्यूपेशंस हैं आपकी गोवा की. एंड गोवा के पास काफ़ी रिच डिपॉजिट्स है आयरन ओर के. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कर्नाटका.
द कोस्ट ऑफ कर्नाटका हैव अ रॉकी बैकग्राउंड। कर्नाटका का जो कोस्टल है वहाँ पे काफ़ी रॉकी बैकग्राउंड है। मैंगलोर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग सेंटर है एंड एक सी पोर्ट भी है। यहाँ के लोग कन्नड़ लैंग्वेजेस बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू केरला। केरला क्या है, एक ब्यूटीफुल स्टेट जो कि कहाँ सिचुएटेड है, मालाबार पोस्ट में, और कहाँ तक एक्सटेंड है, अप टू कन्याकुमारी। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ओके, चलो, अलॉन्ग द सी कोस्ट देयर आर अ नंबर ऑफ सॉल्ट वाटर लेक्स कॉल्ड लगून्स विच आर कनेक्टेड बाय कैनाल्स। सो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे केरला की जो सी कोस्ट लाइन है, इसके सी कोस्ट लाइन पे बहुत सारी सॉल्ट वाटर लेक्स है जिनको लगून्स कहा जाता है, और ये सारी कैनाल्स के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, काफ़ी यूजफुल है ये फिशरमैन के लिए। राइस यहाँ का मेन क्रॉप होता है। कोकोनट, रबर, कोको, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सब भी केरला में ग्रो किए जाते हैं। मलयालम लैंग्वेज है जो केरला में बोली जाती है, एंड यहाँ का स्टेपल फूड है राइस एंड फिश। डन। नाउ टू इम्पॉर्टेंट डांसेस, केरला के दो इम्पॉर्टेंट डांसेस है, एक तो कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ठीक है, विच हैव थीम्स एसोसिएटेड विद रामायण एंड महाभारत। इनकी जो थीम्स है वो रामायण एंड महाभारत से एसोसिएटेड होती है। नाउ साबरीमाला क्या है, एक फेमस पिलग्रिम सेंटर है जो कि लॉर्ड अयप्पा के अबॉर्ड में है। कोवलम बीच एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। कोची एंड कोचिकोडे क्या है, आपके मेजर पोर्ट्स हैं। स्नेक बोट रेसेस यहाँ का एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है केरला का। ठीक है, सो दीज वर द फीचर्स ऑफ केरला। नाउ वी कम टू लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें तो ये एक स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, हमारे कंट्री की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। It is a group of island about 200 किलोमीटर to 300 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ये बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है जो केरला के 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर कोस्ट तक एक्सटेंडेड है। 36 आइलैंड में से सिर्फ 10 है जो इनहैबिटेड है। कावरती आइलैंड का जो हेडक्वार्टर है वो लक्षद्वीप में है। पीपल आर मोस्टली फार्मर्स, यहाँ पे लोग ज़्यादा फार्मर्स हैं। कोकोनट, फार्म एंड बनाना जैसे क्रॉप्स को वो ग्रो करते हैं। फिशिंग भी यहाँ पे एक मेजर ऑक्यूपेशन है। लोग यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड आपका टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए इसको हम टूरिस्ट पैराडाइज ही कहते हैं। कावरती क्या है, इस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है लक्षद्वीप की। ओके, नाउ so these were the lives in the western coastal plains, and now we are going to talk about life in the eastern coastal plains. अब हम आते हैं अपने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। सो द स्टेट विच लाई अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल जो कि आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आता है, वहाँ उसके अलॉन्ग साइड में कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, दैट इज वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, उड़ीसा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट उड़ीसा। सो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर जो कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे है बाय द बे ऑफ बंगाल। उड़ीसा 9th लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया इन इंडिया। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो 9th लार्जेस्ट स्टेट हमारा उड़ीसा है इंडिया का, एंड 11th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाइज 11th लार्जेस्ट स्टेट है। उड़िया यहाँ की ऑफिशियल एंड सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है। उड़ीसा इज अ होम टू हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम हमारे उड़ीसा में ही है जो कि लॉन्गेस्ट डैम है पूरे वर्ल्ड का। चलो, उड़ीसा में सेवरल पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। पुरी विद द जगन्नाथ टेम्पल, पुरी जहाँ जगन्नाथ टेम्पल है, कहाँ, नियर द सी, फेमस फॉर रथ यात्रा और द कार फेस्टिवल। ठीक है, सी के पास। और किस चीज़ के लिए फेमस है ये जगन्नाथ टेम्पल? अपनी रथ यात्रा और कार फेस्टिवल के लिए। प्लस कोणार्क जहाँ पे आपका सन टेम्पल है, यहाँ पे क्या हर साल थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट जाकर विजिट करते हैं। कटक है जो मेन बिजनेस सेंटर एंड इंडस्ट्रियल सिटी है उड़ीसा की। पारादीप क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है जो कि आपका उड़ीसा में ही है। राइस एंड जूट मेन क्रॉप्स हैं जो यहाँ ग्रो किए जाते हैं। उड़ीसी क्या है, एक पॉपुलर डांस फॉर्म है हमारे उड़ीसा स्टेट का। Now next we come to Tamil Nadu and Puducherry. ओके, इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये तीनों ही आपके कन्याकुमारी पे आकर मिलते हैं। कावेरी रिवर यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है। राइस मेन क्रॉप है इस रीजन का। कोकोनट भी ग्रो किया जाता है। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। ओके, एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी एंड सी पोर्ट इसको माना जाता है। मरीना बीच जो कि चेन्नई में है, ये लॉन्गेस्ट बीच है पूरे इंडिया में। ओके, पेराम्बूर विच इज नियर चेन्नई, इसमें एक रेलवे कोच फैक्ट्री है।
नेक्स्ट में टॉक अबाउट पुडुचेरी, जिसको हम पहले पौंडीचेरी कहते थे। ये एक यूनियन टेरिटरी है, फ्रेंच कॉलोनी बिफोर इट वाज मर्ज विद इंडिया। पहले ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी जब तक ये इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुई थी। ये अपने औरोबिंदो आश्रम के लिए फेमस है। ओके, महाबलीपुरम एंड कांचीपुरम टेम्पल टाउन्स हैं जो कि इसी कोस्ट लाइन पे लोकेटेड हैं। कांचीपुरम अपने कांजीवरम सिल्क साड़ी के लिए फेमस है। मीनाक्षी टेम्पल आपका मदुरई में है। रामेश्वरम में भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल नियर कन्याकुमारी इज ऑल्सो टूरिस्ट अट्रैक्शन। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि कहाँ है, हमारे कन्याकुमारी के पास है, वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फिर तमिलनाडु के जो लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि पुडुचेरी के लोग तेलुगु, तमिल एंड फ्रेंच जैसी लैंग्वेजेस को कॉमनली यूज करते हैं। नाउ द लास्ट वी कम टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, सो ये आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, इन बे ऑफ बंगाल में ये लोकेटेड है। ये अबाउट 346 बिग एंड स्मॉल, छोटे बड़े सभी तरीके के 346 आइलैंड्स का ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 1 नवंबर 1956 में इन सभी आइलैंड्स को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था एक यूनियन टेरिटरी में। ओके, इंडिया की यूनियन टेरिटरी जिसको आज के नाम पे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है। ओके, राइस, मेज, पाइनएप्पल, कोकोनट, रबर ये यहाँ के मेन फूड प्रोडक्ट्स हैं जो ग्रो किए जाते हैं। फिशिंग भी यहाँ पे एक मेजर ऑक्यूपेशन है और एक अच्छा सोर्स है इनकम का। लोग फिशिंग करके यहाँ पे एक अच्छा इनकम अर्न करते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव देयर। हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लोग यहाँ रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। मोस्टली पीपल यहाँ पे बंगाली, हिंदी, निकोबरी, तेलुगु, तमिल एंड मलयालम जैसी लैंग्वेजेस बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट इज द सेल्यूलर जेल। काफ़ी फेमस एंड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है हमारा सेल्यूलर जेल, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान, है ना। सो बिफोर इंडिपेंडेंस दीज आइलैंड्स वर रेफर टू एज काला पानी। इंडिपेंडेंस से पहले इस आइलैंड को क्या बोला जाता था, काला पानी बोला जाता था। ओके, चलो, सो द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। I hope the chapter was very clear to you. Very interesting and unique things which we have discussed today, I hope was very understood to you. We'll meet you in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you, everyone.